अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 को। क्लास आपकी फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। बच्चे चैप्टर का नेम क्या है? सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। बच्चे आज के लेक्चर में हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे ने सारा चैप्टर तैयार किया होता है, लेकिन अगर कोई कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एग्जैक्ट आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे करना है। तो बच्चे आज मैं आपको इस चैप्टर के सारा रिव्यू करवा के आपको एग्जैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर साथ साथ गाइड करूँगी। क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज अभी हम साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेते हैं और साथ साथ आंसर भी। तो आपने ये जो लेक्चर लेने से पहले आपके पास ज़रूर एक पेंसिल हो, ठीक है। उसके बाद स्टिकी नोट्स भी रख सकते हैं पास, और आपके पास बुक हो, ठीक है। अब आपने मेरे साथ साथ ही मार्क करते जाना है कि अगर आपको कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह का आ जाए तो आप किस तरह से उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले आपको पता है कि आपके ये जो पेज है इनका जो सिलेबस है ये आपकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। सो दैट्स वाई इनको हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। सबसे पहले आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेल वॉल आ सकता है या प्रोटोप्लास्ट। बच्चे साथ साथ काउंटिंग लिखते जाइएगा। नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट, अगर आपको डिफाइन पूछा जाता है तो आपने सेल वॉल से लेके प्रोटोप्लास्ट तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल, इसके दरमियान में डिफरेंस आता है। तो अगर आपको प्राइमरी वॉल लिखना है तो प्राइमरी वॉल द प्राइमरी वॉल से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर। और नेक्स्ट देखिए बच्चों इन प्राइमरी वॉल तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द मिडल लैमेला की बात करें तो द मिडल लैमेला बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा पैक्टिक एसिड तक। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंडरी वॉल। तो बच्चे इन सम प्लांट सेल से स्टार्ट होगा और देन द प्राइमरी वॉल तक जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर आपको पेपर में ये हमने कितने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, जैसे 1 2 3 4। अब 5 वाला देखिए बच्चे प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आपको प्लाज्मोडेस्माटा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट आ जाता है देन आप इसका कैसे आंसर करेंगे। तो बच्चे यहाँ से लेके जैसे कम्युनिकेशन तक, नेक्स्ट नीचे आ जाएं प्लाज्मोडेस्माटा आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये वाली 2 लाइनें भी आप लिखेंगे इन द न्यू सेल वॉल तक। तो प्लाज्मोडेस्माटा का एग्जैक्ट आंसर दी से लेके न्यू सेल वॉल, ये साइड बॉक्स को छोड़ के, ठीक है। इस साइड बॉक्स को भी वैसे देख लीजिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए ये जो है ग्रुप ऑफ एल्गी का डायटम्स। तो बच्चे डायटम्स वाला आपको आ सकता है, या उसके अलावा सेल वॉल ऑफ डायटम्स, तो ये साइड बॉक्स उसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों सेल वॉल का फंक्शन। अगर आपको सेल वॉल का जस्ट फंक्शन पूछा गया है तो आप सेल वॉल का फंक्शन कितना लिखेंगे बच्चों, सेल वॉल से लेके फॉर द प्लांट तक। नेक्स्ट देखिए ये जो साइड बॉक्स है इसमें से कोई भी आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई या सेल वॉल ऑफ प्रोक्रियाट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्रियाट के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है और उनकी सेल वॉल के अंदर कौन सा मटीरियल प्रेजेंट है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन। तो बच्चे इस साइड बॉक्स से आपको शॉर्ट भी आ सकता है और एमसीक्यू के भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए लिपिड बाइलेयर, या उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर हम इसको देखें, सॉरी 9 है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बच्चों इट वाज प्रपोज से लेके लिपिड बाइलेयर तक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का किस तरह से, अगर पेपर में डिफरेंस आ जाए तो वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चे अगर आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक उसने डिफरेंस फॉर्म में पूछा है तो आप किस तरह से आंसर देंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोफिलिक का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो द फॉस्फोलिपिड से लेके आप उसका लिखेंगी
मालिक्यूल तक, ठीक है। उसके बाद बचे फास्फोलिपिड्स का जो हाइड्रोफिलिक का अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो द फास्फोलिपिड से लेके फॉस्फेट एंड तक, ये उसका हाइड्रोफिलिक का कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें बच्चों, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, हाइड्रोफिलिक को देखते हैं तो बच्चे हाइड्रोफिलिक का जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम इसको देखें तो द फास्फोलिपिड्स हैव अ फॉस्फेट ग्रुप से लेके एंड तक, ठीक है। अब इसी का जो सेकंड वाला पॉइंट है, आपने कहाँ से करना है, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप से लेके इन्वायरमेंट तक। क्लियर है, आपने लाइन लगाई है ना, तो 2 पॉइंट इसके लिखे। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हाइड्रोफोबिक बच्चों, अगर आपको शॉर्ट आ जाता है, इसी का डिफरेंस जो अपोजिट आपने लिखना है, तो हाइड्रोफोबिक बच्चों यहाँ से लेके, लेकिन आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फास्फोलिपिड्स आर करेक्टरिस्टिकली हाइड्रोफिलिक, तो आपने दोबारा से वही लिखना है कि फास्फोलिपिड्स आर करेक्टरिस्टिकली हाइड्रोफोबिक। पहले क्या था, हाइड्रोफिलिक, अब क्या, हाइड्रोफोबिक। देन आप आगे से स्टार्ट कर दें, अलॉन्ग देयर टेल रीजन कंटेनिंग CH चेन्स, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाइड्रोफोबिक से लेके CH चेन तक, और सेकंड पॉइंट इन द लिपिड बाइलेयर से लेके इनवर्ट तक। ये किसके पॉइंट मैंने बताए हैं, हाइड्रोफोबिक के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको करवाए हुए हैं कि कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है इन सेवरल डिफरेंट वे। तो इसमें आपको मैंने हेडिंग बनाई थी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एडहेसिव प्रोटीन, सेल सरफेस मार्कर, रिसेप्टर प्रोटीन एंड एंजाइम कैटालाइटिक प्रोटीन। तो ये इनमें से आपको कोई भी शॉर्ट इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, ये इस तरह से है कि उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन है, लेकिन डिफरेंट वे से है। अब आगे भी फंक्शन देखेंगे, लेकिन वो बच्चे मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको आपने हेडिंग वाइज करना है, और इसमें से भी आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब मेरी बात को फोकस करना है। सबसे पहले अभी आपने लाइन नहीं लगानी, अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिख लिया है, चाहे डिफरेंस आया है, या कंपेयर द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। तो बच्चे जब आपने क्वेश्चन या एक मार्कर से क्वेश्चन लिख लिया है, तो अब आपने आंसर में अभी लाइन नहीं लगानी, अभी आपने एक पॉइंट ऊपर लिखना है, द आउटसाइड से लेके लिपिड्स तक, ठीक है। क्योंकि कुछ इनके 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों के कॉमन है, और अगर आप 2-2 दफ़ा लिखेंगे तो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, द आउटसाइड से लेके लिपिड्स तक पहले ऊपर लिख लेना है। देन आप क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, और लाइन लगा के हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। तो बच्चे अब हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं, तो आ प्रोटीन से लेके ग्लाइकोप्रोटीन तक, ठीक है। और लाइन के जो दूसरी साइड पे हम लिखेंगे वेरियस से लेके ग्लाइकोलिपिड्स तक, हो गया। अब आपने दोबारा से नीचे जैसे ऊपर पॉइंट लिखा था विदाउट एनी लाइन, इसी तरह से नीचे भी, अब नीचे भी जो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, आपने इन दोनों का इकट्ठा ही लिख देना है। तो बच्चे द ग्लाइकोप्रोटीन से लेके जो सेम इंडिविजुअल तक, तो ये उनका एक सेम 2 पॉइंट थे, एक फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला। दरमियान में आप उसका डिफरेंस करोगे और फर्स्ट और थर्ड को कॉमन लिखोगे, ठीक है। जैसे ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, लाइन में एक डिफरेंस लिखा है आपने, फिर आपने दूसरा पॉइंट इनका लिख दिया है, जो कि दोनों का क्या है, एक जैसा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बच्चे आप इस तरह से ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसने जस्ट फंक्शन पूछा है तो देन आप इसका आंसर ये वाला करेंगे। अब इसमें 3 हेडिंग आपने बना लेनी है, सेमी पोरस बैरियर नंबर 1, नंबर 2 बच्चे मॉलिक्यूल क्रॉस इजीली, और नंबर 3 मॉलिक्यूल केयरफुली रेगुलेटेड। पहली जो हेडिंग मैंने बताई है उसका जो आंसर है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर तक। दूसरा जो पॉइंट है मॉलिक्यूल क्रॉस इजीली से वाला जो पॉइंट है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके बच्चों लीव द सेल, और जो थर्ड पॉइंट है स्मॉल से लेके केयरफुली रेगुलेटेड तक, ठीक है। ये 3 इसके फंक्शन है और आपने हेडिंग दे के अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक और इसका VIP शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इज परमिएबल, तो बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से होगा सेकेंड लाइन से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल से लेके आपने केयरफुली रेगुलेटेड तक इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये एक इसमें दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक आपको फंक्शन और दूसरा व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली, तो साइटोसोल, साइटोसोल अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे आप कहाँ से करेंगे, इन यूकैरियोटिक, सॉरी यहाँ से अगर आपको साइटोसोल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे इट कंसिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपने इट नहीं लिखना, आपने एग्जाम में क्या लिखना है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो अगर आपको साइटोसोल शॉर्ट आ जाता है तो इट कंसिस्ट मतलब कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट, इधर इट को रिप्लेस करके आप साइटोप्लाज्म लिख दीजिएगा। तो बच्चे यहाँ से लेके आपने पार्शियली डिसॉल्व तक इसका आंसर अटेम्प्ट करना है। ऊपर देखें तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर सेकंड लाइन से देखें, क्वेश्चन नंबर जो 18 मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बच्चे द साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस से लेके मेम्ब्रेन तक। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हमने कौन सा किया है, साइटोसोल। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको साइटोप्लाज्म का फंक्शन आ जाता है तो आपने द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल से लेके एरोबिक रिस्पायरेशन तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेल ऑर्गेनेली, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो द साइटोप्लाज्म से लेके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस तक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं। वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे अगर आपको न्यूक्लियस की डेफिनेशन आ जाती है तो देन आप प्रोमिनेंट से लेके वॉल्यूम तक करेंगे, लेकिन अगर आपको इसका फंक्शन पूछा गया है या उसके अलावा एक और क्वेश्चन लिख लें कि व्हाई द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल, व्हाई द न्यूक्लियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल, तो बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर इट सर्व एज, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इट सर्व से लेके सेल डिवीजन तक इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन मेंशन कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, तो बच्चे न्यूक्लियोप्लाज्म अगर आपको शॉर्ट आ जाता है तो आप द सेमी फ्लूइड से लेके यहाँ तक करेंगे राइबोसोम तक, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाए या न्यूक्लियर पोर। पहले न्यूक्लियर इन्वेलप को देख लेते हैं, तो द न्यूक्लियर इन्वेलप बच्चे 24 वाला क्वेश्चन, द न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट देखिए 24, तो बच्चे यहाँ तक जा रहे हैं डॉटर सेल तक। कौन सा क्वेश्चन है ये, किसका आंसर है, चाहे आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस आ गया, चाहे आपको न्यूक्लियर इन्वेलप उसने पूछा है। न्यूक्लियर लेमिना का देखें 25 क्वेश्चन नंबर, तो बच्चे न्यूक्लियर लेमिना ऑन द अदर साइड से लेके स्पोर तक। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर आ जाए चाहे आपको न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स आ जाए, इसको ध्यान से देख लें। द न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट होगा और सेवरल सब यूनिट तक जाएगा। इसमें दो आपके आ रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर पोर चाहे न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। अच्छा, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स आपने लिख तो लिया है, उसके बाद बच्चों इनके जो सब यूनिट है ना, इनके नेम आपने लिख देने हैं। ठीक है, वैसे भी वो शॉर्ट में पूछेगा तो वो आपसे साथ इसके नेम पूछेगा। तो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स को डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इन सब यूनिट के नेम लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आपको अगर आ जाए व्हाट इज न्यूक्लियोलस एंड राइट इट्स फंक्शन, तो बच्चे ये चीज़ को फोकस कर लीजिएगा। द न्यूक्लियोलस से लेके अगर उसने डिफाइन पूछा है और इसका काम पूछा है, तो द न्यूक्लियोलस से लेके आपने कहाँ तक करना है बच्चों, पहले टू फॉर्म राइबोसोम तक। क्वेश्चन नंबर 27 का मैं बता रही हूँ, जिसमें डेफिनेशन और उसने उसका फंक्शन पूछा है। तो द न्यूक्लियोलस से लेके फॉर्म राइबोसोम तक अभी प्रॉपर आंसर नहीं हुआ। उसके बाद आ जाए इसका जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, ये जो साइड बॉक्स है आपका इन सेल से लेके कंसीडरेबल तक, तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 आपको जो आपको पेपर में आ सकता है बच्चे NOR,
न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, तो बच्चे यहाँ से आपका स्टार्ट होगा न्यूक्लाई आर फॉर्म्ड, ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए तक। लेकिन अभी इसका प्रॉपर आंसर नहीं हुआ, तो इसका भी साइड बॉक्स देखें। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बच्चों हिस्सा है किसका, 28 क्वेश्चन का, जो कि क्या पूछेगा आपको, NOR। तो न्यूक्लाई से लेके पहले राइबोसोमल आरएनए तक, देन एट द ऑनसेट से लेके NORS तक। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको ये कंपोजिशन पूछ सकता है कि न्यूक्लियोलस की जो कंपोजिशन है, तो बच्चे आप द न्यूक्लियोलस से लेके उसकी प्रोटीन तक उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस लेक्चर में हम ये बच्चे न्यूक्लियस को कवर कर लेते हैं, देन आपको मैं सेकंड पार्ट में उसका नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। बच्चे क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम को, अच्छा इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर है जैसे 30 है हमारा, जो हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोमैटिन क्या है। अच्छा ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपको क्रोमैटिन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है या हिस्टोन आ गया है, तो बच्चे सेम एज लाइक व्हाट आर क्रोमैटिन फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ। तो अगर आपको क्रोमैटिन फाइबर शॉर्ट आ गया है, देन आप न्यूक्लियस से लेके हिस्टोन तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक मेजर डिफरेंस आता है न्यूक्लियोसोम्स और क्रोमोसोम के दरमियान, तो आप न्यूक्लियोसोम्स कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, तो बच्चे न्यूक्लियोसोम्स का जो करेक्ट आंसर है 31 क्वेश्चन नंबर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, हिस्टोन तक। ये मैंने किसका आंसर बताया, न्यूक्लियोसोम्स का। नेक्स्ट देखिए क्रोमोसोम्स। तो बच्चे क्रोमोसोम्स सिंपल ड्यूरिंग इंटरफेस से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कहाँ तक जा रहा है, क्रोमोसोम्स तक। ये आपको पता है कि पेपर में डिफरेंस आता है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, देन यू विल राइट द साइड बॉक्स। नेक्स्ट देखिए सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर आ जाए चाहे क्रोमैटिड आ जाए, बच्चे सेम आंसर आ क्रोमोसोम से लेके सेंट्रोमेयर तक, और आप डायग्राम को भी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखें ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है बच्चों, ये इसमें से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कवर कर दूंगी।